आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 17 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट द टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 के बराबर एट द पॉइंट r, जो कि अपने पास 3,4 दे रखा है। मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट p एंड q, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये जो टेंजेंट है वो p और q पर मीट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। इफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास कर रहा है वो जो अपने पास सर्कल है, एंड हैविंग सेंटर एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल OPQ, अपने पास क्या है OPQ ट्राइंगल का अपने पास सेंटर पे उसका सेंटर है, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा वो हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने के पास क्या बोला गया, एक सर्कल है, चलो सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक छोटू सा सर्कल है। इस सर्कल पे अपने के पास सर्कल का सेंटर अपने 0,0 है, रेडियस अपने पास 5 के बराबर है। ठीक है, खैर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ से अपने पास क्या है, एक टेंजेंट है। इस सर्कल का इक्वेशन बता दो। इस सर्कल का इक्वेशन दे रखा अपने के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 25 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। यहाँ पे अपने के पास कोई आर पॉइंट है, क्या है आर पॉइंट है। आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखा है 3,4 के बराबर। यहाँ पे अपने पास टेंजेंट बनाया गया। इस टेंजेंट का इक्वेशन बता सकते हो क्या, बताओ। तो इस टेंजेंट का जो इक्वेशन हो जाएंगे अपने पास रिप्लेसमेंट फॉर्मूला लगा करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। तो 3x प्लस 4y और माइनस 25 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कुछ नहीं किया, हम रिप्लेसमेंट फॉर्मूला लगाए हैं और अपने के पास टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। रिप्लेसमेंट फॉर्मूला अपने पास अगर किसी भी सर्कल पे अपने के पास उस वो पॉइंट है, सर्कल पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो रिप्लेसमेंट फॉर्मूला एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह x1 से रिप्लेस कर दो, वाई स्क्वायर की जगह y1 से और कांस्टेंट को एज इट इज रख दो। इतना तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखने आनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया अपने के पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चंस में क्या बोला गया, जब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो ये रहा हमारे पास y एक्सिस है ना, और ये रहा हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, ये जो y एक्सिस और x एक्सिस है, यहाँ से अपने के पास क्या बोला गया, ये एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन जो आया है वो अपने पास 3x प्लस 4y और माइनस 25 इक्वल टू 0 के बराबर है ना। ये आ गया अपने के पास 90 डिग्री के बराबर। कोई इतराज, इसको थोड़ा सा अपने के पास छोटा कर देते ताकि हमारे पास चीजें थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। ठीक है, ये अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन है बराबर। जब ये अबे तू भी इधर हो जा। ठीक है, ये अपने के पास किसका इक्वेशन है, टेंजेंट का इक्वेशन है बराबर। ये आ गया अपने के पास टेंजेंट का इक्वेशन। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि ये जो टेंजेंट है ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो अपने के पास एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को अपने के पास किस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या, तो वाई की जगह 0 डालो तो ये किसको आ जाएंगे 25/3, 0 के बराबर, और क्यू की जगह अपने के पास एक्स की जगह 0 डालो तो वाई इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 25/4 के बराबर, हाँ है ना। और ये हमारे पास ओरिजिन है जो कि 0,0 के बराबर है। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि एंड हैविंग सेंटर एट द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल OPQ, तो OPQ ट्राइंगल का अपने पास इन सेंटर निकाल सकते हैं क्या, थोड़ी सी कैलकुलेशन है उस बात का ख्याल रखिएगा। इन सेंटर निकालने के लिए हमारे पास साइड होना जरूरी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो साइड होगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास 25/3 के बराबर, हाँ है ना। ये साइड अपने पास बता सकते हो तो 25/4 के बराबर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास PQ भी बताने हैं। तो बताओ तो सारे साइड हम बता देते, किस तरह आ जाएंगे 25/3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, ये आ गया 25/4 के बराबर, नॉट 3, ये आ गया 4 के बराबर। तो ये सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो 25/4 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास हम QP निकाले क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, इस बात का ख्याल रखिएगा। 25/3 का होल स्क्वायर के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लो, सॉल्व कर ही लेते हैं ना अच्छे से, जब अपने के पास लिख ही लिए हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये अपने के पास कौन सा साइड है, तो ये हम QP निकाल रहे हैं, बताओ तो यहाँ से अपने के पास QP किसके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इन सेंटर में अपने के पास साइड की जरूरत पड़ता है। तो ये अपने के पास 25 और स्क्वायर रूट ऑफ अपने के पास आ जाएंगे 1/16 और प्लस टाइम्स 1 इसके बराबर आ जाएंगे 9 के बराबर, हाँ है ना। 16 ना 25, यहाँ से आ गया अपने पास 25 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 5 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 के बराबर, 9 6 15। तो यहाँ से अपने पास बताओ 25 5 125 और डिवाइडेड बाई अपने पास आ जाएंगे 12 के बराबर। ये हमारे पास साइड आ जाएंगे 125 और अपॉन में 12 के बराबर। चलो इन सेंटर का फॉर्मूला अपने के पास पता होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास इन सेंटर के लिए हमारे पास OA OP प्लस OQ और प्लस टाइम्स PQ पता होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास थोड़े से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो ये आ गया अपने पास 25/4 प्लस टाइम्स 25/3 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास किसके बराबर है, तो 125/12 के बराबर, 125 और अपॉन में 12 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये LCM तो अपने पास 12 आ जाएगा। यहाँ से अपने पास 25 कॉमन लेकर के अपने पास बताओ तो 4 3 12 के बराबर,
और ये आ गया अपने पास 3 चौका 12 के बराबर, प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे 25 इंटू ये अपने पास 12 और होल अपॉन में 12 पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ के अपने पास बराबर 25 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास OP प्लस OQ और प्लस PQ ये कितना आ जाएगा अपने के पास 25 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे साथ जो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन सेंटर बता दो, तो यहाँ से अपने के पास इन सेंटर जो आई से रिप्रेजेंट करते हैं किसके बराबर होता है, तो यहाँ से अपने के पास इस साइड को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड को इसके एक्स कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड को अपने के पास इसके एक्स कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो अपने के पास थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 125 इंटू 0 ये तो अपने के 0 हो जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास 25/3 मल्टीप्लाइड बाई 0 के बराबर। यहाँ से देख लो अपने के पास 125 और अपॉन में अपने के पास किस बराबर है, तो अपॉन में आ गया अपने के पास 12 मल्टीप्लाइड बाई 0 के बराबर। प्लस टाइम्स अपने के पास बताओ, तो ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 25/3 मल्टीप्लाइड बाई 0 के बराबर, 25/3 मल्टीप्लाइड बाई 0 के बराबर। प्लस टाइम्स अपने के पास बताओ, तो प्लस टाइम्स आ गया 25/4 मल्टीप्लाइड बाई 25/3 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो और होल अपॉन में अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो सारे साइड का सम 25 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया अपने पास, जैसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो ये आ गया अपने पास 25 और अपॉन में 12 के बराबर। यहाँ से अपने पास इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, यहाँ से 25 और 4 × 12 25/12 के बराबर। सिमिलरली इन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको अपने के पास इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको अपने के पास इससे 0, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 25/4 मल्टीप्लाइड बाई 25 और अपॉन 3 के बराबर, और होल अपॉन में अपने के पास बताओ, होल अपॉन में आ गया अपने के पास 25/4 25/3 और होल अपॉन में आ गया अपने के पास 25 के बराबर। हाँ ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 25 और अपॉन में 4 × 12 के बराबर। तो इन सेंटर हमारे पास किस तरह आ जाएंगे 25/12 के बराबर। देखो ये जो इन सेंटर निकाले ना हम कितना एकदम 3-5 करके निकाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपने पास और भी दिमाग लगा करके इन सेंटर निकाला जा सकता था, खैर चलो यही से अपने के पास काम बन जाएगा। तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर इन सेंटर, जैसे इन सेंटर आ गया तो वो अपने के पास सर्कल का क्या आ गया, तो ये अपने के पास जो सर्कल हमें ड्रॉ करना था इस सर्कल का सेंटर आ गया, और यहाँ से अपने के पास एक पॉइंट आ गया जो कि अपने के पास क्या ओरिजिन है। सेंटर किस पे हो जाएंगे, तो 25/12 और कॉमा अपने के पास 25/12 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास सेंटर आ गया और ये ओरिजिन से पास हो रहा है। इसी का तो रेडियस पूछ रखा है शायद, यहाँ से अपने के पास इसी का रेडियस का स्क्वायर पूछ रखा है। तो यही अगर आर है तो आर का स्क्वायर बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, तो 25/12 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टेंस 25/12 इन पूरे का होल स्क्वायर, और इसका अपने के पास पूरे का स्क्वायर रूट है, लेकिन अपने के पास इधर आर स्क्वायर लिख दें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। यह अपने का 625 और अपॉन में 144 और मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दीजिए, तो यह आ गया 2 × 7 = 14 और 2 दूनी 4 के बराबर। तो यह आ गया 625 और अपॉन में 72 के बराबर। यही हमारे पास क्या जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देख लो आपने क्या 625/72 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 625/72 हमारे पास ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या देंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 17 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।